नमस्कार मेरे प्रिय बालकों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल सीजे 9th में। तो बच्चों, क्लास 9th वालों, हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे भाई अपना। तो चैप्टर चल रहा था हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था। आज छोटे इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, इस चैप्टर का समापन कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ सके अपने सीरीज में। चलिए, तो छोटा सा टॉपिक क्या है, व्हाट इज अ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। बहुत ही आसान सा तुच्छु सा टॉपिक है, एकदम आसान सा, ठीक है, और पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। जैसे बेटा आपको पता है सॉल्यूशन क्या था, चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, है ना। हमने क्या पढ़ा था कि मिक्सचर दो तरीके के हमने पढ़े थे, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, ठीक है। होमोजेनियस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ट्रू सॉल्यूशन, और हेट्रोजेनियस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अरे बेटा कॉपी खोलो, देखो उसमें आपने पढ़ा होगा ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन, ठीक है। तो आज थोड़ा इस पे नजर डालिए। सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और सॉल्यूशन बना किससे होता है, आप बताओ, आप बताओ, देखेगा नहीं कोई, देखना मत। सॉल्यूशन किससे बना होता है बेटा, सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। इतना तो आपको पता ही है, मैंने पढ़ा है, पता है आपको कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट से मिलकर बना होता है और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। अब मैं पूछूं कि सॉल्यूट क्या होता है, आप अपने दिल से पूछो बेटा, सॉल्यूट क्या होता है। किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर मान लो ये मैंने एक बीकर बना दिया और इसमें है, ये पूरा सॉल्यूशन है, ये पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें वाटर है, वाटर है, और ये इसके अंदर मैंने डाल दी एक चमचा, एक चमचा की एक चम्मच, एक चम्मच, ठीक है, एक चम्मच मैंने डाल दी क्या, शुगर डाल दी, चीनी डाल दी। आपको लोगों को मीठा पानी ज्यादा पसंद है, मीठा की खट्टा, गोलगप्पे में मीठा पानी डालते हो खट्टा पानी, चलो बात की बात है, पहली बात तो वो भी सॉल्यूशन है, देखते हैं। वाटर और शुगर, आप बताओ ये पूरा सॉल्यूशन है, मीठे पानी का सॉल्यूशन है बढ़िया सा, ठीक है। अब इसमें से कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा, तो आप बोलोगे, दिमाग लगाओगे, जैसे मैंने पढ़ाया था कि दीदी मैम, निधि दीदी या निधि मैम, जो भी आप बोलते हो मुझे, ठीक है। तो उसमें शुगर वो होगा जो कम मात्रा में, देखो पानी ज्यादा होता है, शुगर उसमें कम मात्रा में डाला जाता है, तो जो कम मात्रा में होता है उसे हम क्या बोल देते थे, जो कम मात्रा में होता था उसे हम सॉल्यूट बोल देते थे। सल्यूट है आपको, ठीक है, सॉल्यूट बोलते थे, क्या बोलते थे, सॉल्यूट। और जो ज्यादा मात्रा में होता था उसे सॉल्वेंट बोलते थे। सॉल्वेंट वो होता है जो अपने अंदर किसी चीज को मिला ले, तो वो सॉल्वेंट ने अपने अंदर सॉल्यूट को मिला लिया है, मतलब पानी ने अपने अंदर चीनी को मिला लिया है, बेहतरीन तरीके से मिला लिया है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन बन जाता था। सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। दिमाग में घुसा लो ये चीज, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट से लेस क्वांटिटी में होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो मोर क्वांटिटी देन सॉल्यूट, और जो सॉल्यूट से ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। कुल मिला के बात यह है, किसी सॉल्यूशन में जो ज्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट है, जो कम मात्रा में है वो क्या है, सॉल्यूट है। बहुत बढ़िया, आपको सॉल्यूशन तो एकदम अच्छे से क्लियर है। सॉल्यूशन के ऊपर हमने क्वेश्चन भी किए थे, है ना। क्या किया था क्वेश्चन में, या तो कौन सा क्वेश्चन था, पिछली ही क्लास में अभी हमने क्वेश्चन किया था, पहला न्यूमेरिकल था आपका, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना, है ना, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सिखाया था। चलिए आगे है कोलाइडल सॉल्ट के बारे में पढ़ना है बेटा, कोलाइडल के बारे में पढ़ना है। कोलाइडल के बारे में अच्छा मैंने क्या बताया था कि ये वो लोग हैं जो दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। कोलाइडल क्या था, दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। वो दिखते तो हमें होमोजेनियस है, लेकिन होते क्या है बेटा, हेट्रोजेनियस होते हैं। हम उनके अंदर जब जाएंगे, उनको पहचानेंगे, उनसे बात करेंगे तो हमें लगेगा अरे यार ये तो हेट्रोजेनियस निकले, और हमें दिख क्या रहे थे, होमोजेनियस। मतलब कि जो दिखता है वो होता नहीं है, उनसे थोड़ा समझ जाओ, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। अब ये हेट्रोजेनियस है, देखते हैं कोलाइडल मिलकर किससे बना होता है। तो कोलाइडल के अंदर कंटिन्यूअस पार्ट होता है और डिसकंटिन्यूअस पार्ट होता है, ठीक है। तो बेटा किसी भी कोलाइडल सॉल्व में, कोलाइडल में दो पार्ट होते हैं, कंटिन्यूअस वाला पार्ट और डिसकंटिन्यूअस वाला पार्ट। जैसे सॉल्यूशन में दो पार्ट होते थे ना, सॉल्वेंट वाला पार्ट और सॉल्यूट वाला पार्ट, वैसे ही कोलाइडल में दो पार्ट होते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की बात करूं तो मान लो उसके कंटिन्यूअस पार्ट ऐसे है ना, नॉर्मली कंटिन्यूअस पार्ट हर जगह आपको सेम पैटर्न में दिखेंगे कंटिन्यूअस पार्ट,
और डिसकंटिन्यूअस पार्ट मतलब कि यहाँ ज्यादा हो जाएंगे, फिर यहाँ थोड़े कम हो जाएंगे, फिर यहाँ ज्यादा हो जाएंगे, फिर कम हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके डिसकंटिन्यूअस तरीके से पड़े होते हैं। कोई मतलब नहीं उन्हें कि किस पैटर्न में उन्हें रहना है, ठीक है। और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं, किसी पैटर्न में होते हैं। तो बेटा जो कंटिन्यूअस पार्ट है उसे बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन मीडियम। और जो डिसकंटिन्यूअस पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। एक बार फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। जो डिसकंटिन्यूअस पार्ट है, देखो यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूअस पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्स्ड फेज, ठीक। और जो कंटिन्यूअस पार्ट है, ठीक है, जो एक पैटर्न में लगा हुआ है उसे क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पर, इस एग्जांपल में वो आपको पता है जिससे बर्तन धुलते हैं, ठीक है, स्पंज टाइप का होता है ना। बर्तन भी धुलते हैं या फिर कुछ गद्दे वद्दे बनाने के भी काम आता है ना, स्पंज। देख लेना क्या स्पेलिंग होती है, स्पंज, SPONGE, ठीक है, स्पंज है। अब ये स्पंज है तो आपको पता है कि सॉलिड हम क्या, अच्छा बताओ स्पंज आपको क्या लगता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? क्या है स्पंज? तो आप बोलोगे कि ये तो सॉलिड है। सॉलिड है ना, सॉलिड होता है। लेकिन स्पंज को आप दबा सकते हो, ऐसा दबाओगे तो पिचक जाएगा, ऐसे छोड़ोगे तो फिर से अपने शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब स्पॉन्ज के बीच बीच में कहीं ना कहीं एयर भरी होती है। स्पॉन्ज तो वो सॉलिड है, मानती हूं मैं सॉलिड है, ठीक, लेकिन उसको जब हम दबाते हैं तो पिचक जाता है, छोटा हो जाता है, फिर उसको खोलेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब स्पॉन्ज के सॉलिड में कहीं ना कहीं गैस भरी हुई है, समझे? कि है तो उसका कंटिन्यूअस फॉर्म क्या है? सॉलिड। और उसमें कहीं ना कहीं गैस भर जाती है, जिसकी वजह से फूला हुआ नजर आता है। फिर हम उसको दबाते हैं, गैस निकल जाती है, ठीक है। उसी स्पॉन्ज के अंदर अगर पानी भर जाता है, देखो स्पॉन्ज के अंदर जो जगह होती है उसके अंदर पानी भर जाता है, फिर दबाते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है ना। जो लड़कियां बर्तन धुलती है उनको बहुत अच्छे से पता होगा, जो लड़के धुलते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। और नहीं पता अगर किसी को तो जाके किचन में देख लेना, स्पॉन्ज होगा जरूर जिससे बर्तन धुलते हैं, ठीक है। तो उसमें पानी भर जाता है तो हम निकालते हैं। तो मतलब बात यह है कि कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या था? सॉलिड था, और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में क्या था? उसमें एयर था। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसमें कंटिन्यूअस फॉर्म में कुछ होता है और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में कुछ होता है। तो जो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन मीडियम। और जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगा उसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज से मिलकर कौन बना होता है? कोलाइडल सॉल्ट, जो कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन हमको दिखता कैसा है? कैसा दिखता है? हाँ, जो आपने बोला, ठीक। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है तो हमको करना पड़ेगा। एनसीईआरटी ज्यादा जो बोलते हैं ना, हमें ना चाहते हुए भी, अगर वो बकवास भी है ना तब भी हमें उसे कराना पड़ता है, क्योंकि एनसीईआरटी वाले बोलते हैं मैंने अगर कुछ भी लिखा है पेपर में देंगे जरूर, ठीक है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए तो बच्चों ये है वो चार्ट जो आपको भाई याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए डिस्पर्स्ड कोलाइडल सॉल्ट की बात कर रहे हैं कि कोलाइडल के कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आपको याद करना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, अब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम दो चीजों से मिलकर बना था हमारे कोलाइडल, याद करो कोलाइडल दो चीजों से मिलकर बना था, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के फिजिकल स्टेट के सीक्वेंस पे ये डाला गया है कि अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है तो इनके टाइप क्या होगा? उस कोलाइडल को बोलेंगे क्या? उस कोलाइडल को बोलेंगे सॉलिड सोल। क्या बोलेंगे? सॉलिड सोल। अब इसके एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, तो कुछ इस प्रकार है। अगर हमारे डिस्पर्स्ड फेज, याद करो डिस्पर्स्ड फेज क्या था? जो कि क्या था? डिसकंटिन्यूअस। क्या था? डिसकंटिन्यूअस। जो डिसकंटिन्यूअस था और ये कंटिन्यूअस। ठीक है, तो मतलब कि कंटिन्यूअस वाले ये हैं और डिसकंटिन्यूअस वाले ये हैं, ठीक। अब देखिए डिस्पर्जन मीडियम मेरा सॉलिड है, टोटल ये सॉलिड है, ठीक, और उसके अंदर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में सॉलिड कहीं कहीं प्रेजेंट है, तो उस टाइप को बोलेंगे हम सॉलिड सोल। और इसका एग्जांपल है जेम्स स्टोन। अब जेम्स स्टोन्स क्या होते हैं? जेम्स स्टोन आपको अगर पता हो तो जैसे कि कुछ लोग अंगूठी बनवाते हैं, अंगूठी, तो उस अंगूठी के ऊपर वो जो व्हाइट कलर का, ठीक है,
वो रूबी जिसे बोलते हैं, और भी कई प्रकार के आते हैं, ठीक है। व्हाइट कलर का होता है, रेड कलर का होता है। वो जो स्टोन लगा होता है किसके, अंगूठी के ऊपर, तो उसे को हम क्या बोलते हैं, जेम्स स्टोन बोलते हैं। कई कलर के होते हैं, बढ़िया बढ़िया, ठीक। वो क्या होता है, पूरा सॉलिड होता है, और उसके अंदर भी डिस्कंटिन्यूअस फॉर्म में अलग अलग कलर के क्या होते हैं, सॉलिड ही होते हैं प्रेजेंट। तो उसको, उस कोलाइडल को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में सॉलिड अभी भी है, और उसमें अब डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में कौन है, लिक्विड। सॉलिड है और उसके अंदर कहीं कहीं लिक्विड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेल बोलेंगे। और इसके एग्जांपल होगा जैसे चीज, बटर सॉलिड फॉर्म में होता है और उसके अंदर लिक्विड भी होता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, कर्ड, बटर, चीज। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आपको याद होने चाहिए, एक दो एग्जांपल्स, ठीक है। अब हमारा डिस्पर्सन मीडियम है सॉलिड, और डिस्पर्स्ड फेज क्या है, गैस। हमारा सॉलिड कंटिन्यूअस फॉर्म में टोटल सॉलिड ही है, उसके अंदर गैस भरी है, जैसे कि मैंने बताया था आपको स्पॉन्ज वाली बात, कि होता सॉलिड है लेकिन कहीं कहीं उसमें गैस भरी होती है। तो उस कोलाइडल के टाइप को क्या बोलेंगे हम, सॉलिड फॉर्म। क्या बोलेंगे, सॉलिड फॉर्म बोलेंगे, जिसमें पुमिस स्टोन और स्पॉन्ज आता है। पुमिस स्टोन क्या होता है, पुमिस स्टोन बनता है जब कि वो देखा है वोल्केनो, कहाँ देखा होगा, वोल्केनो समझा होगा, टीवी में देखा होगा। वोल्केनो जब निकलता है उसके अंदर से कुछ लावा निकलता है उसका, ठीक है, तो वो जमीन पे जब आता है तो वो सॉलिड बन जाता है, लेकिन उसके अंदर कहीं कहीं जो जगह खाली होता है उसके अंदर गैस भर जाती है, ठीक है। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, पुमिस स्टोन है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और उसका सॉलिड, टोटल वो सॉलिड है, उसके अंदर गैस भरा होता है, उस कोलाइडल टाइप को बोलते हैं सॉलिड फॉर्म बोलते हैं, और उसका एग्जाम्पल है पुमिस स्टोन और स्पॉन्ज, ठीक है। अब हमारा आता है कंटिन्यूअस फॉर्म में लिक्विड, और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में लिक्विड टोटल है, उसमें सॉलिड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोल। जैसे कि पेंट है, पेंट पूरा लिक्विड होता है लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं सॉलिड के भी पार्टिकल्स होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोल। उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, हम सोल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है पेंट, ब्लड, ब्लड के अंदर भी होती है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वैसे ही। अब देखिए लिक्विड, देखिए अब यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म में लिक्विड, ये भी कंटिन्यूअस फॉर्म में है लेकिन उसमें कहीं कहीं लिक्विड है, ठीक है, मतलब लिक्विड के अंदर लिक्विड, लिक्विड के अंदर लिक्विड है। तो इस वाले कोलाइडल के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है मिल्क, फेस क्रीम, फेस क्रीम जो फेस पे लगाते हैं, ठीक है, वो किसका एग्जांपल होता है, इमल्सन का एग्जांपल होता है, सॉलिड इन सॉलिड का। अब सॉलिड इन सॉलिड नहीं, लिक्विड इन लिक्विड का। अब ये लिक्विड है, थर्ड हमारा क्या है, लिक्विड है और उसके अंदर गैस, लिक्विड के अंदर गैस, तो हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में लिक्विड होगा, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में क्या होगा, गैस होगा। तो इनके मेल को जो हमारा कोलाइडल बनेगा क्या बनेगा, फॉर्म बनेगा। और इसका एग्जांपल है सेविंग क्रीम, सोप, लेदर। सोप लेदर जैसे कि साबुन होता है ना, ऐसे झाग बन जाता है, तो उसी को। और सेविंग क्रीम आपने, अगर आप तो नहीं देखा होगा, पापा लोगों को देखा होगा, या फिर कहीं पर आप कहीं गए होंगे बाल कटवाने के लिए, तो आपने देखा होगा कि वहां पर शेविंग क्रीम यूज होती है ना, फॉर्म में होती है। और या फिर आप होली वगैरह में वो जो फॉर्म उड़ाते हो आप लोग कलर वाला, है ना, वो भी फॉर्म होता है। तो वो क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस, लिक्विड के अंदर कहीं कहीं गैस, ठीक है। ये भी कोलाइडल का एक एग्जाम्पल है। गैस के अंदर सॉलिड, ये कहाँ देखने को मिलेगा, स्मोक में, ठीक है, धुआं, डस्ट, स्टोन, ठीक है, इन सब में देखने को मिलेगा कि एयर के पार्टिकल्स में सॉलिड कहीं कहीं, एयर तो पूरा है और उसके अंदर सॉलिड कहीं कहीं है, ठीक है। कंटिन्यूअस फॉर्म में हमारा गैस है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में लिक्विड, इसको हम बोलते हैं एरोसोल। गैस और सॉलिड, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एरोसोल। और गैस के अंदर लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एरोसोल बोलते हैं, जो क्लाउड, फॉग और मिस्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको आपको कुछ ऐसे याद करना है, कंटिन्यूअस फॉर्म में सॉलिड 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 है, ठीक है। सॉलिड तो हमारा रहेगा 3 बार में, क्योंकि सॉलिड के अंदर सॉलिड को भी मिलाना है, सॉलिड के अंदर लिक्विड को भी मिलाना है, सॉलिड के अंदर गैस को भी मिलाना है, ठीक। उसके एग्जाम्पल से याद करने, लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाना है, लिक्विड के अंदर लिक्विड मिलाना है, लिक्विड के अंदर गैस मिलाना है, ठीक है। ये हमारा एक कोलाइडल बनेगा। गैस के अंदर सॉलिड मिलाना है, गैस के अंदर लिक्विड मिलाना है, ये हमारा एरोसोल बनेगा। लेकिन गैस के अंदर गैस होमोजेनियस होता है, ठीक है, तो गैस के अंदर गैस वाला कोई हमारा कोलाइडल नहीं बनता, और बाकी सारे बनते हैं। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। अब ये चैप्टर हमारे यहीं पे समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। कुछ भी आपको अगर डाउट लगता है कि ये चीज समझ नहीं आई है, तो आप
कमेंट करिए, बताइए। आपके लिए एक डाउट सेशन लेकर आया जाएगा जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो मिलते हैं क्लास 9 के नए एक चैप्टर के साथ, बढ़िया मजेदार चैप्टर के साथ, जिसे मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए इसके नोट्स कंप्लीट करिए। चैप्टर 2 के, चैप्टर 1 पढ़ा दिया गया, चैप्टर 2 ठीक, आगे नया चैप्टर लेकर आया जाएगा। तब तक के लिए बाय।